संभाग की खबरें YouTube पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दिल्ली से तरुण कुमार जी हमारे साथ हैं। हमारे कार्य समिति के सदस्य जो नवनियुक्त हैं, रघु मीणा जी, गोप जी को आप जानते हैं, गोपाल सिंह जी हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, जिलाध्यक्ष महोदय। तो सबसे पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा तरुण कुमार जी से कि वो पहले आपको संबोधित करेंगे। मुख्य उद्देश्य हमारी कल की संकल्प रैली का है, लेकिन ये कुछ बोल देंगे, फिर अपन और सवाल जवाब बाद में करेंगे। तरुण आप पहले सभी प्रेस के मित्रों को नमस्कार। आज की जो प्रेस वार्ता है, मुख्य तौर पर कल जो हमारी सावरिया सेठ के पावन धरती पर कांग्रेस का जो शंखनाद है और कांग्रेस की एक विधिवत रूप से शुरुआत है, संकल्प रैली के रूप में कल एक बहुत बड़ी सभा राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने रखी है, जिसमें कि सभी वरिष्ठ नेतागण राजस्थान के भी, एआईसीसी के भी, सब लोग उसमें पधारेंगे और बहुत ही अच्छी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के विचार से जुड़े हुए हमारे सभी साथी और राजस्थान की जनता एक संकल्प लेने के लिए कल एकत्रित हो रही है कि हमें इस तानाशाही, हिटलरशाही, नौजवान विरोधी, किसान विरोधी, व्यापारी विरोधी सरकार के खिलाफ हम जो कल बिगुल बजा रहे हैं, उसमें सब लोग संकल्प ले रहे हैं कि हम लोग मिलकर इस लड़ाई में आगे बढ़ें और राजस्थान प्रदेश की जनता की आवाज़ उठाएं। जिस तरीके से पिछले 5 सालों में इस जनता को हर विषय पर वसुंधरा राजे सिंधिया की सरकार हो, चाहे वो केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो, हर विषय पर, हर क्षेत्र में जनता को ठगा गया है, जनता को परेशान किया गया है। गरीब आदमी, पिछड़े को, दलित को, किसान को, नौजवान को उनकी उम्मीदों पर जो पानी फिरा है, उन सभी विषयों को लेकर के हम लोग कल संकल्प रैली कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि ये संकल्प रैली एक ऐतिहासिक रैली के रूप में आप सब इसको देखेंगे और उसके बाद में, अभी ये उदयपुर संभाग की है, फिर बाद में बाकी संभाग की भी हम लोग आगे जो है संकल्प रैली की को आगे बढ़ाएंगे। अब मैं सचिन पायलट जी से आग्रह करूंगा कि वो भी आपके सामने 2 शब्द रखें। रघु जी बोलो। थैंक यू। थोड़ा अब जोर से बोलेंगे सर। आदरणीय पायलट साहब, हमारे एआईसीसी के सेक्रेटरी महोदय, हमारे जिला अध्यक्ष महोदय,
दोनों और हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष जी, पदाधिकारी हमारे पीसीसी के, और यहाँ उपस्थित हमारे सभी प्रेस के साथियों, अभी हाल ही गर्मी के समय में मेरा बूथ मेरा गौरव कार्यक्रम आदरणीय सचिन पायलट जी के निर्देशन में किया है। प्रत्येक संभाग मुख्यालय में किया है और जिला मुख्यालय में किया है, साथ ही विधानसभा क्षेत्र के स्तर पर भी किया है। 200 में से 195 करीब से भी ज़्यादा मेरा बूथ मेरा गौरव कार्यक्रम हुआ है और उसमें सभी प्रदेश के कार्यकर्ता जितने भी हैं हमारे कांग्रेस पार्टी के, सभी उत्साहित हैं। और चूंकि विधानसभा के चुनावों में 3 महीने बाकी हैं और अभी हमारे कार्यकर्ता भरपूर जोश में हैं और संकल्प रैली के रूप में हम संभाग लेवल से और कल से शुरुआत कर रहे हैं। सावरिया जी में कल संभाग की रैली है, उसमें ऐतिहासिक रैली होगी ये, और प्रत्येक मुख्यालय पे करेंगे, संभाग मुख्यालय पे करेंगे। हमें पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में चुनावों में अकर्मण्य सरकार है, इसको उखाड़ फेंकेंगे कार्यकर्ता और कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनेगी और राजस्थान के जो रुका हुआ विकास है वो निश्चित तौर पे होगा। साथियों, कल जैसा तरुण जी ने बताया, हमारी संकल्प रैलियों की शुरुआत हो रही है। उदयपुर संभाग में चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर कल एक ऐतिहासिक आम सभा होगी और 24 तारीख के बाद 28 तारीख को हमारी मीटिंग चूरू में है, फिर करौली में है, फिर पूरे प्रदेश में अगले 10-15 दिनों के अंदर आधा दर्जन हम रैलियां कर रहे हैं। ये रैलियां संकल्प रैलियां इसका नाम दिया गया है। आपको मालूम है, जैसा रघु जी ने कहा, पूरे प्रदेश में लगभग हर विधानसभा 196 विधानसभा में 196 विधानसभाओं में हम लोगों ने मेरा बूथ मेरा गौरव कार्यक्रम करा। उन 2.5 महीनों में जब वसुंधरा जी और बीजेपी हाथ में दिया लेके अपने लिए प्रदेश अध्यक्ष ढूंढ रहे थे, उनको कोई ऐसा व्यक्ति मिल नहीं रहा था जो इस नौकरी को करना चाहे। उस 74 दिन के समय के अंदर हम लोगों ने पूरे प्रदेश में कार्यक्रम किए। उपचुनाव में सुपड़ा साफ होने के बाद मेरा बूथ मेरा गौरव में जब धरातल तक बूथ तक हमारा कांग्रेस का संदेश पहुंच गया, उसके जवाब में मुख्यमंत्री जी ने एक गौरव यात्रा की शुरुआत करी है इसी संभाग से। गौरव यात्रा किस लिए करी जा रही है, इसका आज तक जवाब नहीं मिला। प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रतिदिन उनसे एक सवाल पूछती है। मेरा पहला सवाल उनसे यह था कि आप जब गौरव यात्रा निकाल रहे हैं, जिसकी शुरुआत अमित शाह साहब यहां कर गए थे, ये एक राजनीतिक कार्यक्रम है या सरकारी कार्यक्रम है? और भाजपा ने जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। एक पॉलिटिकल प्रोग्राम कहा गया, शुरुआत करी गई, लेकिन सरकारी खर्च पर जनता की गाड़ी कमाई को पानी की तरह बहाया जा रहा है। जब ये दस्तावेज हमने पहले दिन आप प्रेस के माध्यम से जनता के लिए सरकार से पूछा, कोई जवाब नहीं आया। पॉलिटिकल प्रचार करने के लिए भाजपा सरकारी धन का दुरुपयोग कर रही है। हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को नोटिस जारी किया है। नोटिस में बहाने मारते गए, अंत में परिणाम यह निकला है कि पूरा डेटा देना पड़ा, कितना पैसा कहां खर्च किया। और मैं मानता हूं कि यह गैर कानूनी है, अनैतिक है। भारतीय जनता पार्टी एक बहुत सक्षम पॉलिटिकल पार्टी है, अपने दम पर अपने खर्चे पर यात्रा निकाले, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन टैक्स पेयर्स का पैसा, प्रदेश की जनता की गाड़ी कमाई को आप टेंट में, लाउडस्पीकर में, शामियाने में, मंच लगाने में, लोगों को लाने में खर्च कर रहे हो। जनता इसका पूरा जवाब देगी मतदान के दिन, दिसंबर के महीने में। लेकिन ये गौरव यात्रा मुझे लगता है उनको निकालनी चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए मुख्यमंत्री महोदया को। 4.25 साल जो जनादेश के साथ विश्वासघात किया गया और हर आंकड़े पर सरकार विफल रही है। SC ST के खिलाफ जो उत्पीड़न हुआ, शोषण हुआ, उनके साथ जो बदसलूकी हुई, उसमें पूरे हिंदुस्तान में राजस्थान तीसरे नंबर पर है। औसत 8 से 10 बलात्कार रोज इस प्रदेश में हो रहे हैं। 14 दिन पहले नागौर जिले में एक दलित किसान जो अपाहिज भी था, उसने
कर्ज में दबकर अपनी आत्महत्या कर ली। मैं उस गांव में गया, उस घर में गया, और मुझे आश्चर्य हुआ कि एक तरफ तो शव यात्रा निकल रही है किसानों की, वो गौरव यात्रा निकाल रहे हैं। गौरव यात्रा निकालना सिर्फ भाजपा के केंद्र नेतृत्व को उलझाए रखना है कि मुख्यमंत्री जी बहुत काम कर रही हैं। हकीकत यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने 165 विधायक जीतने के बाद एक बहुत सुनहरा अवसर वसुंधरा जी के पास था। पूरे प्रदेश का वो कायाकल्प कर सकती थी, लेकिन प्राथमिकता नहीं थी। प्राथमिकता थी कि अवैध खनन, अवैध बजरी को मैं कैसे कंट्रोल करूं, खानों का आवंटन कैसे करें, दुनिया भर के घोटाले हो रहे हैं, किसी विभाग में बिना पैसे दिए काम नहीं होता। तो जवाबदेही तय करने के लिए हम लोग सड़कों पर आए, और मुझे लगता है कि पिछले 4.5 साल में जिन 22 विधानसभाओं में चुनाव हुआ, उसमें से 20 में कांग्रेस पार्टी जीती है। ये छोटी बात नहीं है। इससे घबराकर अब गौरव यात्रा पर निकले हैं, लेकिन हम लोगों ने, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने राहुल जी को आमंत्रित किया। 11 अगस्त को जयपुर शहर, जो प्रदेश की राजधानी है, वहाँ एक ऐतिहासिक रोड शो राहुल जी का हुआ। और ये जो गलतफहमी भाजपा पालती थी कि जयपुर हमारा एक बहुत स्ट्रांग इलाका है, वो गलतफहमी हमने दूर कर दी है। अब ये गलतफहमी दोबारा उनको आ गई है कि मेवाड़ में, उदयपुर संभाग में बहुत ज़्यादा उनको कामयाबी मिलेगी, तो वो गलतफहमी हम कल दूर कर देंगे। और हम सब लोग कल ये संकल्प लेंगे जनता के माध्यम से, जनता के बीच में रह के, कि हम संकल्प लेंगे कि किसान को आत्महत्या नहीं करने देंगे। हम संकल्प लेंगे कि नौजवानों को रोजगार मिलेगा। हम संकल्प लेंगे कि भाजपा का, वसुंधरा जी का जो कुशासन है, उस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। हम लोग सिर्फ कांग्रेस राज में आए इसलिए प्रचार नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारी संस्थाएं बनी रहें, हमारी लोकशाही मजबूत रहे। हमारे प्रदेश में जो आज सत्ता का एकीकरण हुआ है, वसुंधरा जी के कार्यालय से पूरा प्रदेश चलता है। एमएलए, एमपी, मंत्री, संतरी, किसी को कोई नहीं पूछता। तो वो शासन समाप्त करने के लिए एक भागीदारी वाली सरकार बने, नौजवान, किसान, आम व्यक्ति को लगे कि सरकार मेरी है, उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। उसकी पहली रैली कल हम लोग आयोजित करेंगे, जैसा तरुण जी ने बताया आपको। और मुझे लगता है जो फीडबैक अब तक मिला है कार्यकर्ताओं का, नेताओं का, जनता का, उससे मैं बहुत उत्साहित हूँ। एक सफल आयोजन कल होगा, तमाम नेतागण उसमें मौजूद रहेंगे। एक और विषय मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले हम निर्वाचन आयोग गए थे, सभी प्रमुख नेता प्रदेश कांग्रेस के और एआईसीसी के। निर्वाचन आयोग के अंदर हमने लिखित रूप में एक एफिडेविट दिया है और कहा है कि जो निर्वाचन आयोग की वेबसाइट है, उस वेबसाइट से जो हमने वोटर लिस्ट निकाली है, उसमें 42 लाख ऐसे नाम हैं जहां नाम, पिता का नाम, आयु और पता एक ही है। और हमने आग्रह किया निर्वाचन आयोग से कि अगर ये 4.25 करोड़ की मतदाता सूची जो आपकी वेबसाइट पर है, ये आंकड़े हमने मैन्युफैक्चर नहीं किए, आपके वोटर लिस्ट से निकाला है, और ये संभव नहीं है कि एक ही नाम, एक ही पिता का नाम, एक ही उम्र, एक ही पता, और एक पते पर 100 से अधिक मतदाता हों, ऐसे हजारों पते उस वेबसाइट में हमको मिले हैं। तो हमने एक एफिडेविट देकर आग्रह किया है रावत साहब को, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, कि इसकी जांच की जाए। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं किसी के ऊपर, मैं फर्जी मतदाता होने का भी दावा नहीं कर रहा हूं, लेकिन जांच का विषय है, संवैधानिक संस्था है, और निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर हमारी प्रजातंत्र की, लोकतंत्र की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, उस पर निर्भर करती हैं। इसलिए जांच उनको करनी पड़ेगी। इसी संदर्भ में हम लोगों ने, मध्य प्रदेश कांग्रेस ने, राजस्थान कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करी थी, और आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है राजस्थान इलेक्शन कमीशन को, मध्य प्रदेश इलेक्शन कमीशन को और निर्वाचन आयोग दिल्ली को, कि अगले शुक्रवार को वो बताएं ईवीएम्स के बारे में, वीवीपैट्स के बारे में, वोटर लिस्ट के बारे में विस्तृत जानकारी कोर्ट को दें। क्योंकि साथियों, मैंने एक आरटीआई लगाई थी और मैंने प्रदेश सरकार से पूछा कि 31 जुलाई से पहले जो बीएलएस को जाकर वोटर वेरिफिकेशन करना था, उस क्रम में आपने कितने बीएलओस को नियुक्त किया, ब्लॉक लेवल अधिकारी जो होता है, जो पर्चियां बांटता है और जो वोटर वेरीफाई करता है। तो मैं लिखित में आरटीआई लगा के पूछा था कि कितने बीएलओस आपने नियुक्त की हैं, क्योंकि सरकारी कर्मचारी बीएलओ बनता है, और उनको रिलीव कब किया है। अगर किसी अध्यापक, मास्टर, कर्मचारी को रिलीव ही नहीं किया, तो जाके वो वेरीफाई कैसे कर सकता है। मतलब जो वोटर लिस्ट वेरीफाई फाइनल लिस्ट बनी है, बीएलओ की वेरिफिकेशन मौखिक हो सकती है, लेकिन जब तक उस कर्मचारी को रिलीव ही सरकार ने नहीं किया, तो निर्वाचन आयोग वो काम कैसे कर सकता है। अभी तक मुझे कोई जवाब नहीं मिला है आरटीआई के माध्यम से, जो मैं सवाल पूछा था। हिंगर साहब वो पहुंच गई, जवाब नहीं आया। मैं हकीकत बता रहा हूं आपको, आरटीआई लगी थी भाई, आरटीआई हम सब नागरिक हैं देश के, हम लगा सकते हैं, तो जवाब नहीं मिला। अब आप सब समझदार लोग हो, जब किसी अफसर को, अधिकारी को रिलीव नहीं किया,
तो वो कैसे जाके वोटर की वेरिफिकेशन कर सकता है? इन सब तथ्यों को हमने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने आज नोटिस जारी किया है और मुझे लगता है कि वोटर लिस्ट की निष्पक्षता और ट्रांसपेरेंसी और पारदर्शिता स्थापित करने के लिए इलेक्शन कमीशन को जनता का विश्वास जीतना चाहिए। तो वोटर लिस्ट में 42 लाख हैं और आप लोग चाहेंगे तो आपको मैं सूची प्रदान कर दूंगा। और ये आंकड़े साथियों हमारे आंकड़े नहीं हैं, ये जो पब्लिश्ड है ना वोटर लिस्ट, प्रदेश का जो निर्वाचन आयोग है उसकी वेबसाइट पर पब्लिश्ड है, वहां से हमने आंकड़े ये प्राप्त किए थे। तो हम चाहते हैं चुनाव समय पर हो, निष्पक्ष हो और लोगों को लगे। कई बार वोटरों का नाम बूथों से बदल जाता है। एक परिवार जो संभवतः चिन्हित कांग्रेस समर्थक है, उस परिवार में 8 सदस्य हैं, तो कई बार पॉलिटिकल दबाव में निर्वाचन आयोग के अधिकारी कभी कभी उन 8 का वर्गीकरण कर देते हैं कि 2 इस बूथ में, 2 इस बूथ में, 4 इस बूथ में। जो बुजुर्ग और महिलाएं हैं, जो पहले परिवार पूरा वोट डालने जाता था, फिर बुजुर्ग महिला नहीं जाते हैं क्योंकि अलग अलग बूथों में हो गया। तो इन सब बातों का हम संज्ञान लिया और हमारी पार्टी के लोग बहुत विस्तार से इसका अध्ययन कर कर ये कमियां कुरीतियां निकाल रहे हैं। और मेरा आग्रह इतना ही है, निर्वाचन आयोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो उन लोगों को पूरी समझदारी से और लोगों को संतुष्ट कर कर कार्रवाई करनी चाहिए। जहां तक भाजपा सरकार की बात है, अभी बहुत हाथ मरोड़कर मुख्यमंत्री जी ने अमित शाह जी से कहलवा दिया कि वो मुख्यमंत्री का चेहरा होंगी। तो मुझे लगता है कि जो थोड़ा बहुत चांस बीजेपी का था फाइट में आने का, ये चुनाव लड़ने का, वो चांस भी अब जाता रहा। और हमारी पार्टी का बड़ा स्पष्ट मत है, तीनों इलेक्शन गोइंग स्टेट्स में हम लोग सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। चुनाव जीतने के बाद जनता का आशीर्वाद प्राप्त होगा, निर्वाचित विधायक और कांग्रेस पार्टी तय करेंगी कि हमारा मुखिया कौन होगा, हमारी सरकार को कौन चलाएगा। लेकिन आज के समय में राहुल गांधी जी ने हमको निर्देशित किया है कि सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाएं और पूरे प्रदेश में एज ए टीम हम लोग काम करेंगे। और मैं साथियों 4.25 साल से इस प्रदेश का कांग्रेस का अध्यक्ष हूं। हम लोगों को जो सफलताएं मिली हैं, जो उपचुनाव हम लोग जीते हैं, जो नगर पालिका के, पंचायत समिति के, जिला परिषद के, डेयरी के, सब्जी कृषि मंडी के, तमाम जगहों सफलताएं हम लोगों को मिली हैं, वो हमारी पार्टी का टीम वर्क के कारण मिली है। और मैं बड़ा सौभाग्यशाली अध्यक्ष हूं कि मुझे हमारी पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं का सानिध्य, सहयोग और समर्थन मिलता रहा और उसी की वजह से आज हमारी पार्टी इतनी मजबूत हुई है। तो चुनाव बढ़िया होंगे। कल से हम लोग हमारी संकल्प रैलियां शुरू कर रहे हैं। राहुल गांधी जी का दौरा संभवतः सितंबर के महीने में होगा, तारीख अभी तय नहीं है, लेकिन हमारी जो संकल्प रैलीज की तारीख हैं ये सब 24, 28 अगस्त, 5, 10 और 12 ये हम लोगों ने कर दी हैं। और हाड़ौती की मीटिंग हम बहुत जल्दी करने वाले हैं। इसके अलावा आपके कोई सवाल हो तो मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। भाई यहाँ जो शोर मचा के गए ना बीजेपी के लोग, जो जुमले दे गए हैं, जो वादे कर गए हैं, 4.5 साल कुछ किया नहीं, लेकिन कहा हम जीत जाएंगे तो हम फला फला करेंगे। उनको एक श्वेत पत्र निकालना चाहिए था कि मेरी सरकार के 4.25 साल में ये काम हुआ है। आपको याद है उदयपुर के बिल्कुल पास 14 बच्चे कुपोषण से मर गए थे, जहरीला पानी पीट कर मर गए थे। बांसवाड़ा में कितने नवजात शिशुओं की मौत हो गई है। तो इस क्षेत्र को भ्रमित कर कर वोट लेने की जो नाकाम कोशिश कर रही है वसुंधरा जी, वो सब दूध का दूध पानी का पानी कल हम सभा में कर देंगे। और उनकी यात्रा निकल रही है, यात्रा को सरकारी धन से वो उसका पूरा प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक मन बना चुकी है। और मैं ऐसा मानता हूं कि अभी भरतपुर का उनका यात्रा कैंसिल हो गई है, अब शायद जोधपुर से कल चालू कर रहे हैं वो लोग। लेकिन वसुंधरा जी को कम से कम नैतिकता के आधार पे मेरे सवालों का जवाब तो देना चाहिए। और मेरा सवाल बड़ा स्पष्ट होता है, सटीक होता है, लेकिन जवाब आ नहीं रहे तो आप समझ सकते हैं कि विधानसभा में वो बोलने को तैयार नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई करते नहीं, भाषण पे सिर्फ अपनी बात बोलते हैं। तो पब्लिक का जो सवाल है या जो नौजवान पूछते हैं कि नौकरियां कहाँ हैं, मोदी साहब के सामने सीएम ने बोला हमने 15 लाख रोजगार दे दिए हैं। तो मैंने बड़े हाथ जोड़ के निवेदन उनसे किया कि कौशल जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसमें तो आपने 1.5 लाख लोगों को ट्रेनिंग दी है और 15 लाख रोजगार कहाँ से दे दिए। तो मैंने कहा 15 लाख सौभाग्यशाली लोगों का नाम अखबार में छाप दो ताकि मैं उनको फ़ोन करके मुबारकबाद दे दूं कि उनको नौकरी लगी है। तो सफ़ेद झूठ उन्होंने बोला है और पब्लिक अब इसको एक्सेप्ट नहीं करने वाली है। हर हालत में जनता का और खासकर उदयपुर संभाग के लोगों का असीम प्रेम और आशीर्वाद हम लोगों को प्राप्त होगा। सर, संकल्प रैली राजस्थान गौरव यात्रा का आपका जवाब? मैंने कहा ना, हमारे मेरा बूथ मेरा गौरव का जवाब वसुंधरा जी दे रही हैं ये यात्रा निकालकर। हमारी संकल्प रैली तो
पूरी पार्टी के कार्यकर्ताओं और जनता के बीच में कांग्रेस का जो पकड़ है उसको और मजबूत बनाने की दिशा में काम है। और हमारा जो कार्यक्रम रहा साथियों, 196 विधानसभाओं में हमने किया है और बीजेपी बौखला गई थी, इसलिए अब वो बस में बैठ के प्रदेश की दौरा कर रही हैं उसके जवाब में। लेकिन हमारी संकल्प रैलियां हैं उनकी मीटिंगों से 10 गुना बड़ी होने वाली हैं और हम नुक्कड़ सभाएं कर जनता का पैसा बर्बाद नहीं कर रहे हैं जैसे वसुंधरा जी कर रही हैं। हम तो हर वर्ग के लोगों को, नौजवान, किसान, अगड़े पिछड़े, दलित, आदिवासी, बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक सब लोगों को साथ लेकर एक संकल्प लेंगे कल, और वो सब पूरा प्रदेश देखने वाला है। शक्ति प्रदर्शन तो हमने करा दिया वोटों के माध्यम से। जो चुनाव जीते हैं दावेदार कांग्रेस में ज्यादा हो सकते हैं और ये हम लोगों के लिए संतोष की बात है। उनको पता है कि 2.5-3 महीने के बाद सरकार कांग्रेस की बनने वाली है, तो स्वाभाविक है कि ज्यादा लोग उत्साहित हैं कांग्रेस का मैंडेट पाने के लिए, कांग्रेस का टिकट लेने के लिए। ये एक स्वस्थ परंपरा है और प्रतिस्पर्धा होनी भी चाहिए, लेकिन अनुशासन में रहे। ये कांग्रेस ने बड़ा स्पष्ट कर दिया है। कभी भी अगर कोई किसी ने अनुशासन को तोड़ा है तो तुरंत प्रभाव से हम लोगों ने कार्रवाई भी करी है। उदयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते वक्त मैं बहुत ख्याल से बोलता हूं, इसलिए हमारी स्क्रीनिंग कमेटी बन चुकी है। हमारे सचिव महोदय सघन दौरा कर रहे हैं 1.5 साल से, और कांग्रेस के नेताओं ने कांग्रेस के वर्कर्स को कॉन्फिडेंस में लेके हम लोग जीतने वाले जो लोग हैं उनकी सूची तैयार करेंगे और बहुत जल्द समय से पहले हम लोग चाहते हैं कि हमारा निर्णय हो जाए। ना तो मैं आपको समय सीमा दे रहा हूं और ना प्रक्रिया बता रहा हूं, लेकिन जीतने वाले अच्छी छवि के लोग और जो जनता से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने 4.5 साल तक खून पसीना बहाकर कांग्रेस को जीवित करने का काम किया है, उन कार्यकर्ताओं के मान सम्मान की पूरी रक्षा हम लोग करेंगे। कुछ दिनों पूर्व गहलोत साहब ने, आप जहां पर बैठे हैं यहीं पर बैठकर एक बहुत बड़ा बयान दिया था मुख्यमंत्री के चेहरे पर। मुझे इस बारे में कुछ नहीं बोलना, जो बोलना था उन्होंने उसको स्पष्टीकरण कर चुके हैं। सर, बीजेपी वाला आरोप लगाते हैं कि आप मंदिर पॉलिटिक्स करते हैं। क्या करें? मंदिर जो पॉलिटिक्स आपकी चल रही है वो बीजेपी के नकल कर रहे हैं। ऐसा है, ये सब तो भाई ये किसी मंदिर, किसी गुरुद्वारा या किसी भी धार्मिक स्थान पर किसी व्यक्ति, दल या संगठन का कोई ठेका तो है नहीं। हम सब अपनी भावनाएं प्रकट कर सकते हैं। और मैंने तो सवाल पूछा था तो मेरे ख्याल वसुंधरा जी ने कहा कि कांग्रेस को, या राहुल गांधी जी के बारे में कहा कि मंदिर जाना उन्होंने सिखा दिया। तो मैंने उनको कहा कि राहुल गांधी जी को मंदिर जाना, प्रार्थना करना, पूजा पाठ करना संभवतः उनकी दादी इंदिरा गांधी जी ने या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सिखाया होगा, लेकिन वसुंधरा जी को सत्ता में आने के बाद मंदिर तोड़ना किसने सिखाया? 350 मंदिर तोड़ दिए जयपुर के अंदर। और जब राजनीतिक संकट आता है तो आप मंदिर की शरण भाग जाती हैं, सत्ता आती है तो आप बुलडोजर से चला देते हैं। हिंगोनिया में हजारों गाय तरफ तरफ के मर गई भूखी प्यासी, उनको 2 बूंद पानी देने का समय इनके पास नहीं था। और ये धर्म की बात करते हैं। धर्म राजनीति अलग अलग होनी चाहिए। हर व्यक्ति को ये छूट है, अपनी भावना को प्रकट कर सकता है। और कल आशीर्वाद जो शायद उनको नहीं मिला मुख्यमंत्री महोदय का, हमको कल मिलेगा आशीर्वाद। वो लालचंद जी कटारिया ने, आप क्यों हंस रहे भाई? मुस्कुरा रहे हैं, क्या बात होगी? कल आपको आशीर्वाद मिला। लालचंद जी कटारिया ने बयान, ये सब संयोग होता। हाँ जी, लालचंद जी कटारिया ने बयान दिया था सीएम के चेहरों को लेकर। अविनाश जी पांडे ने बोला था कि उनके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। अभी तक किस प्रकार की कार्रवाई हुई है? चल रही प्रक्रिया? कल एआईसीसी के महासचिव भी आएंगे और जो भी आप उनसे सवाल पूछना है हम उनसे पूछ सकते हैं। बाकी सुनो, विश्वेंद्र सिंह जी की और अशोक गहलोत जी की मुलाकात हुई, काफी चर्चाएं उन मुलाकात। भाई ऐसा पहली बात तो मैं आप लोगों के बीच में बताना चाहता हूँ कल हमारे बहुत सीनियर नेता गुरदास कामत जी का देहांत हुआ है और वो 5 बार सांसद थे। और जब हम चुनाव हारे थे उस समय से लेकर साल भर पहले तक वो इस प्रदेश के प्रभारी रहे, आपके बीच कई बार आए थे। तो उनके जाने से बहुत बड़ा नुकसान हमको हुआ है, पार्टी को हुआ है, मुंबई कांग्रेस को हुआ है और व्यक्तिगत भी क्षति हम लोगों को पहुंची है। तो कल मैं दिल्ली गया था, जब मुझे सूचना मिली उनका ऐसा देहांत हो गया है, तो उनकी आत्मा को भगवान शांति दे, क्योंकि बहुत कम उम्र में 63 साल के थे जब अचानक उनको हार्ट अटैक आ गया। तो बड़ा सदमा पूरी पार्टी को लगा। राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, पार्टी के सभी नेता बड़े दुखी थे कल। सॉरी, आपका सवाल भूल गया, मैं क्या कह रहे थे आप? हाँ, तो मैं तो कल दिल्ली गया था। अब ऐसा है, ये हम सब नेता लोग मिलकर आपस चर्चा करते रहते हैं और रणनीति बनानी हो, क्षेत्र में प्रचार कैसे हो, संकल्प रैलियों को कामयाब कैसे बनाना हो, इस पर हम चर्चा करते हैं। तो मैं हो सकता है इसी बारे में कोई चर्चा हुई होगी। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? ऐसा है, ये गलतफहमी आप लोगों को है। हम सब लोग जो है, हम लोग, हमारी प्राथमिकता है कि हम कैसे चुनाव जीतें और बीजेपी के जो दाव पेच हैं
उससे बचकर हम जनता का आशीर्वाद प्राप्त करें। तो उस दिशा में लगातार हमारा संपर्क, हमारी चर्चाएं, हमारी मुलाकातें पब्लिक और प्राइवेट हम लोग करते रहते हैं। और ये अच्छा है कि लोग इसमें संभावनाएं ढूंढते रहें, लेकिन हमारी चर्चाएं जो होती हैं ले दे के इस बात पर होती हैं कि कैसे हमारा कैंपेन कामयाब रहे, कैसे हम सब लोगों को साथ लेकर चलें और कैसे यहाँ से जनता को यहाँ से छुटकारा मिले इस भाजपा के कुशासन से। मैंने कहा ना, चर्चा ले दे के इसी मुद्दे पर होती है। इसके अलावा हमारे पास आज अगले 3 महीने और काम नहीं है। सिर्फ चुनाव जीतने की रणनीति बनाने का काम है, उसी को करते हैं। वो सचिन, आपका चेहरा है राजस्थान में, वसंत जी की व्यवस्था है। सीपी जोशी आने वाले चुनाव बहुत कम समय बचा है, लेकिन सीपी जोशी को जिस तरह से हाशिए पे ला रही है, क्या ऐसा कुछ नहीं है। जिन लोगों ने, सुनो मेरी बात, जिन लोगों ने अपने जीवन के 30, 35, 40 साल इस पार्टी, इस प्रदेश के लिए दिए हैं, उन लोगों के अनुभव का, उन लोगों की राजनीति का, उन लोगों के विवेक का कांग्रेस पार्टी पूरा उपयोग करेगी और पूरा सदुपयोग करेगी। और एज कांग्रेस प्रेसिडेंट ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि सब लोगों का जो अनुभव रहा, जो उनका कौशल है, जो उनका कार्यप्रणाली रही, विवेक रहा, अनुभव रहा, उस सबका लाभ लेके हम कांग्रेस को फायदा दें। और सबकी सामूहिक प्राथमिकता भी यही है। तो इसको गलतफहमी को मन से निकाल दें कि कोई नेता, यहाँ अलग अलग टाइम पर अलग अलग जिम्मेदारियां मिलती हैं और ये समय के साथ राहुल जी निर्णय करते हैं कब किसका कहाँ उपयोग करना है। लेकिन मूलतः हम सब जो राजस्थान के लोग हैं, हमारा सामूहिक नेतृत्व रहेगा और हमारी एक ही कोशिश रहेगी कि यहाँ पर हम इतना बहुमत जनता का प्राप्त करें जो आज़ादी के बाद से आज तक कांग्रेस पार्टी को नहीं मिला है। आपको बोला कि कल की रैली को लेकर आप बड़े उत्साहित थे, जो फीडबैक आपको मिल रहा है। मेवाड़ में 28 सीटें हैं, 25 सीटें जो है बीजेपी के पास है। आप कितनी अपेक्षा कर रहे हैं? और राजस्थान, देखो, मेवाड़ का इतिहास आप जानते हो, जब जनता मन बनाती है तो यहाँ तो पूरी तरह मनाती है। अधिकतर ऐसा हुआ है, एक्सेप्ट 93 में शायद आधा आधा हुआ था। लेकिन यहाँ पर जो लोगों को उम्मीदें थीं, अब मत भूलो कि यहाँ पर लगभग पूरा बहुमत बीजेपी को दिया था, सांसद, विधायक सब बने थे। लेकिन यहाँ का जो लीडरशिप है उसको बीजेपी ने उभरने नहीं दिया। वसुंधरा जी ने, यहाँ ऐसा कौन सा नेता है जिसके मान सम्मान की, गरिमा की रक्षा की हो जयपुर के अंदर? मतलब उनका अंदरूनी मामला है, लेकिन आप सब जानते हो उनके मंत्रियों को, सचिवों को, सांसदों को कितनी अहमियत मिलती है, उनके कहने से कितने काम होते हैं। और हमारी जब सरकार आती है तो मेवाड़ के नेताओं को, चाहे वो हमारे SC/ST के हों, चाहे वो श्रवण समाज के हों, जो भी नेता हैं, उनका सरकार में और संगठन में जो मान सम्मान हमारे राज्य में मिलता है वो बीजेपी दूर दूर तक कल्पना भी नहीं कर सकती है। और लोगों के काम भी तब नहीं हो पाते हैं। इसलिए आज जो संतोष पैदा हुआ है वो उनके जनप्रतिनिधियों का जो अनदेखी हो रही है उस कारण हो रहा है। और हमारे टाइम में चाहे रेलवे लाइन हो, चाहे डैम प्रोजेक्ट्स हो, उन सबको उन्होंने हाशिए पे लेकर आए हैं। तो सबका बदला जनता सूझ समझ लेगी दिसंबर के महीने में। लेकिन बीजेपी का तो आरोप है कि पिछली बार जब कांग्रेस की सरकार थी तो इस अंचल से जाके अच्छी तादाद में सीटें मिली कांग्रेस को, बावजूद उसके 2.5 मंत्री बनाया गया, जबकि इस बार एटलीस्ट बीजेपी ने 5 से 6 मंत्री तो इस प्रदेश की कैबिनेट में बहुत सारे हैं, मेरे ख्याल 3 दर्जन है। नहीं, आप साथियों, आप जो गिनती गिना रहे हो ना, मेरे को मैं समझ सकता हूँ, लेकिन जो मंत्री और जो नेता यहाँ के हैं उनका प्रभाव दिल्ली जयपुर में कितना है ये देखना पड़ेगा। हमारे टाइम जो मंत्री बनते थे या जो उनका एक रुतबा होता था, जो बजट एलोकेशन होते थे, जो स्कीम प्रोग्राम बनते थे, वो दूर दूर तक भी नहीं बीजेपी कर पाई है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो पिछले 4.25 साल का आंकड़ा है और हमारे 5 साल का आंकड़ा आप लगा के देख लीजिए। आज बीजेपी की कोशिश है, अभी 2 अप्रैल को जो पूरे देश में माहौल बना, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री, तब क्यों नहीं हुआ ऐसा? आज SC/ST को लगता है कि हमारे ऊपर तलवार लटकी हुई है। तो ये किसने पैदा किया? ये जो वातावरण निर्मित हुआ है ये बीजेपी के शासनकाल में हुआ है। आज ये जो शब्द है मॉब लिंचिंग, इसका आविष्कार कब हुआ भाई? आज से 5 साल पहले कोई जानता भी नहीं था शब्द होता क्या है। आज लोग दिन दहाड़े कानून तोड़ रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, हत्या कर रहे हैं दिन दहाड़े, और रोकने वाला कोई नहीं है। अब बीजेपी के विधायक जो अलवर के हैं वो क्या क्या स्टेटमेंट देते हैं। कब वसुंधरा जी इतनी ताकत दिखा पाएंगी, उसको मना करें, पार्टी का कोई एक्शन लें? तो ये सब सोची समझी साजिश है लोगों की। इसलिए असंतोष पैदा करना, टकराव, जहर पैदा करना समाज में, ये लोग एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं। इसलिए लोग दब चुके हैं। संभाग की खबरें YouTube पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके।